आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बीच खेत में क्यों खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये खेत है और कभी इस खेत में कभी हरियाली हुआ करती थी, धान की बालियाँ दिखा करती थी। लेकिन अभी जब आप बालियाँ देखेंगे तो आपको मैं करीब से दिखाना चाहूँगा कि ये बालियों की स्थिति क्या है। तो आप देखिए, ये धान की बालियाँ। एक समय था जब किसान नवंबर के महीने में दीपावली गुजरने के बाद जब फसल की कटाई की तैयारी करते थे, उस दौरान जो है यहाँ के जो इस्पात कंपनी है, उसके द्वारा एक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा की धान प्रभावित हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हम बात करेंगे आपसे कि आपका परिचय बताएँगे सबसे पहले कि और किस तरीके से ये फसलों को जो हम देख पा रहे हैं, वो कैसा दृश्य है? मैं भानुराम ध्रुव, यहाँ धौराभाटा पंचायत का सरपंच हूँ। ये रियल इस्पात कंपनी आयरन युक्त पानी, केमिकल युक्त पानी अपने प्लांट से खेतों की ओर छोड़ रहे हैं, जिससे हमारा फसल पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। फसल के साथ साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी खत्म होती जा रही है। पूरा अभी तो इतना हुआ है, अगले साल पूरा 0 पॉइंट हो जाएगा, बंजर ही हो जाएगा, घास उगना मुश्किल हो जाएगा। ये इतना आप देख लीजिए, इसको दिखाइए। जमीन जल जा रहा है, पूरा मिट्टी काला, पूरा राख बन जा रहा है। ये ऐसा पानी जो है छोड़ा जा रहा है बाहर। तो आप देख सकते हैं कि ये लाल पानी टैंकर के माध्यम से ये दिख रहा है मेरे ख्याल से। अभी तो दूर में छोड़ रहे, जो इस तरफ निकल रहा है उसको भर के दूर में छोड़ रहे हैं उसको, बाहर में दूसरे एरिया तरफ, दूसरे खार में। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताइए, यही निकलता था, उसको दूसरे साइड में, दूसरे दिशा में छोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो लाल पानी है, ये कंपनी की तरफ से छोड़ा जा रहा है और ये कब से छोड़ा जा रहा है? और ये साल भर हो गया है। हाँ, साल भर हो गया यही छोड़ रहे हैं। बरसात में पता नहीं चल रहा था, अभी ये फसल काटने आए तब देखे किसान की ये पूरा लाल लाल क्या है, फसल हमारा हुआ ही नहीं, पूरा बीमारी आ गया है और जल गया है। अच्छा, इसको लेकर के आप थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो फसल है, थोड़ा सा बताएंगे कि ये अभी फसल किस तरीके से बर्बाद हो रही है सरपंच महोदय, थोड़ा बताएंगे। ये उर्वरा शक्ति खत्म हो गई केमिकल युक्त पानी आने से, इसीलिए ये धान का जो बढ़ाव है वो नहीं हुआ है, पूरा रुक गया है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये लाल पानी है और मैं खेत में खड़ा हूँ, ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कब छोड़ा गया था ये पानी, थोड़ा बताएंगे। पानी लगातार छोड़ा गया है, अभी कल ही बंद हुआ है। तो देख सकते हैं कि पानी पहले छोड़ा गया था, तो ये पूरा खेत, मतलब जिस समय में किसान फसल काटने के लिए जो है तैयार होते हैं, 1 नवंबर से धान खरीदी भी सरकार जो है शुरू करने वाली है, तैयारियां जो है मंडियों की जा रही है। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा की भूमि जिसमें किसान फसल काटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरा जमीन गीला पड़ा हुआ है, फसल बर्बाद हो गया है पूरे। यहाँ पर आप देखे होंगे तो किस तरीके से यहाँ पे केमिकल हुआ है। क्या नाम है दादा आपका? काशीदास मानिकपुरी। किस तरीके से चुनौती आ रही है आपके गांव में? हमारे गांव में ये कंपनी द्वारा जो केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, उससे करीब करीब 50 एकड़ फसल बर्बाद हो गया है। किसान उस फसल को काट नहीं सक रहे हैं, वहाँ आदमी को जाना ही मुश्किल हो गया है, तो काटेगा कहाँ से। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ गांव में कितना नुकसान हुआ है। हम तहसील ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ तहसील वाले बोले कि 3 दिन से इसका निराकरण हो जाएगा। तो लेटर दिया तो उसको कंपनी वाले ले नहीं रहे थे, बहुत टाइम हो गया था, झगड़ा वगड़ा हो रहा था, हम लोग क्यों नहीं लोगे, जब तो तहसीलदार दिया जाके दे देना करके हमको, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं करके। तो ले दे करके लास्ट में मैं कोटवार हूँ, इसके द्वारा मतलब लिया गया है। अच्छा, आप कोटवार भी है, तो और भी ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे। खेत आपका है? आपका खेत कहाँ पे है? मेरा आगे है। अच्छा, आगे है। कैसा, मतलब फसल कैसा बर्बाद हो रहा है? फसल इसलिए बर्बाद हुआ है, केमिकल जो छोड़े हैं ना, आयरन पत्थर का, उसमें ज्यादा उपजाऊ नहीं हुआ है, धान नुकसान हुआ है, ऊपर से मवेशियों को नुकसान हुआ है, पूरे सब किसान को हुआ है नुकसान। ये मवेशी की बात आ रही है, क्या है मवेशी? जो लाल पानी जो छोड़ा जा रहा है, ये पानी पी के गैया लोग पानी पी के खत्म हो गए हैं। अच्छा, ये फोटो देख लीजिए, कब का है? ये अभी का है, बीच में हुआ था। हमारे वो बांध है, इरिगेशन तालाब है, उसमें हुआ था। ये फोटो है। और मछली का तो फोटो नहीं खींच पाए, लेकिन मछली भी खत्म हुई। अच्छा, हाँ, जो तालाब में जो तालाब मछली में, है। हाँ।
मतलब खेतों के साथ-साथ और क्या-क्या चीज़ें प्रभावित हो रही है? तालाब हो रहे हैं, घास हो रहे हैं, फसल हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब में नुकसान है। अच्छा। मवेशी लोग को भी दिक्कत है। भाई वो तो चारा चढ़ने के बाद ही तो पानी पिएगी, पानी पीने के बाद खत्म हो जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। और प्लांट वाले लोग को शिकायत करते हैं, तुरंत उठा के उसकी मिट्टी में जेसीबी से दबवा देते हैं, तो अपने मौका ही नहीं देते, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पानी से। अच्छा और ये वो ये धुआं जो है, धुआं से भी बहुत नुकसान है। घर में कपड़ा नहीं सुखा सकते अपन, है ना? डालो कपड़ा सफ़ेद का डालो, कुछ भी डालो, गंदगी गंदगी है। अच्छा, हाँ, ये दिक्कत है। मतलब घर पे भी रह पाना मुश्किल है। हाँ, रात में धुआं छोड़ते हैं इन लोग, दिन में नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, रात में पूरा धुआं छोड़ते हैं। अच्छा, हाँ, पर्यावरण प्रदूषित है। अच्छा। तो पर्यावरण प्रदूषित तो हो रहा है और भी लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं लगभग बहुत सारे किसान जिसके खेत यहाँ पास में है, सारे लोग यहाँ पर हैं। हम लोग गाँव से कम 2 से 3 किलोमीटर अंदर खेत में आए हैं, जहाँ पे ये कंपनी का आपको बाउंड्री जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी किसान से बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले जो है आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है ना ये बताएँगे, कहाँ गए? आप क्या बता रहे थे? कहाँ से आ रही है पानी थोड़ा बताएँगे? आइए ना, थोड़ा-सा बता दीजिए। आप आ जाइए, आप ही आ जाइए, आप ही बता रहे थे। अच्छा, हाँ, लीजिए बताइए। कहाँ से आ रहा है पानी किस पानी तरीके यहाँ से आ रहा है। से? हाँ, ठीक है। आराम से। हाँ, यहाँ से पानी आ रहा है और ऐसे 2-3 जगह से भी आ रही है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे तो पुल-वुल दिख नहीं रहा है। यहाँ पुल नहीं, वो उसका सीपेज पानी है बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ से धुआंधार पानी आ रहा था। एक अच्छा। बोर की तरफ से पानी आ रहा था। और कुछ नाली वगैरह कुछ? नाली तो अभी इधर नहीं दिखा, अंदर से बनाया होगा, उसकी जानकारी तो हमको नहीं है। और आगे कहीं नाली वगैरह है? नाली नहीं है, इसी सीपेज करके बोल रहे हैं, लेकिन सीपेज का पानी बहुत ज़्यादा कम से कम हर जगह से एक-एक बोर की तरह से आ रहा था पानी। बोर बोले तो? बोर बोले तो जो अपन खनते हैं ना सबमर्सिबल ट्यूबवेल, उस प्रकार से पानी आ रही मतलब थी ये यहाँ। मोटाई हाँ, बता मोटाई दो। मोटाई का क्या है, मैं अपने खेत का जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। थोड़ा-सा ये जो दिखा रहे हैं वो देखेंगे। ये मेरी फसल का में पानी चला गया है। ये आपके फसल हाँ। खेत का है। हाँ। तो मतलब ये मान सकते हैं मतलब खेत जो है लबालब भर गया। लबालब भरा था और जैसे फिर बरसात के टाइम में जैसे भरा रहता है ना, उसी प्रकार से भरा रहता है। अच्छा। तो तो 2-3 दिन हुआ है बंद किए, तो थोड़ा कम हुआ है। हाँ, तो ये वो जगह है जिस जगह पे मैं आया हूँ, यहाँ से भी पानी आती है। इससे पहले जिस जगह पे हम गए थे उस जगह का विजुअल्स और शॉट्स हमारे पास मौजूद है, उनके माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ 5-7 ग्रामीण जो है जहाँ नाली बनी हुई जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, उस जगह को देखने के लिए वहाँ गए हैं। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक भी पहुँच पाएँ, लेकिन खेती के दिनों में चुनौती ये रहता है कि हम हर जगह पे नहीं पहुँच पाते क्योंकि गीला इतना ज़्यादा हो गया है। कहाँ गए जिनसे बात करना था? ये बताइए कि आप लोग जिले के मुखिया जी, कलेक्टर दीपक सोनी जी। दरवाजा खटखटाए हैं? गए थे, कल ही गए थे, लेकिन दीपक सोनी से अब नहीं मिल पाए। मैडम मिली थी अपर कलेक्टर, उनको आवेदन दे के आए हैं। क्या जी। बोल रही है मैडम? मैडम बोली देखते हैं, आप मेरे को टाइम दीजिए, फिर अपन नोटिस भिजवा के क्लियर करेंगे बोले हैं। अच्छा। आश्वासन दिए हैं ऐसे, लेकिन अभी तक पता तो नहीं चला है। जी। एक चीज़ और है कि शिकायत की अगर बात करें तो जिले के मुखिया को भी कब किए थे? कल ही। हाँ, तो कल जिले के मुखिया को भी शिकायत किया गया है और तहसीलदार के द्वारा यहाँ पे अल्टीमेट भी दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर जितने किसानों का फसल बर्बाद हुआ है, उनको जो है मुआवज़ा दिया जाए, उनको जो है भरपाई किया जाए। लेकिन प्रबंधन की जो व्यवहार था, वो कैसा था? प्रबंधक का व्यवहार गलत था। वो नहीं चाहते थे कि हम गाँव ग्रामीणों से बैठना ही नहीं चाह रहे, ना आवेदन लेना नहीं चाह रहे। हम गए उनके पास, गेट के बाहर ही खड़ा कर दिए, कोई बात नहीं किए। उनके बाद हम बात हुए, अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी ज़मीन 4 महीने का खेती है भाई, हम इसी का पेट चलता है और पेट में लात मारेंगे तो हम ग्रामीण चुप नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल उग्र प्रदर्शन करेंगे और आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। तो सरपंच महोदय, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, चूँकि आप गाँव के मुखिया भी हैं, साथ ही आप आदिवासी समुदाय से भी बिलॉन्ग करते हैं और आपका गाँव में कितने % आदिवासी बहुल? 90% आदिवासी बहुल गाँव है। ठीक है, तो 90% आबादी, जैसे कि सरकार की एक योजना आई थी बहुत पहले, कुछ महीनों पहले कि आभा जनजाति करके सर्वेक्षण हुआ है। हाँ। तो उसको लेकर के, क्योंकि आप लोगों को सुविधाएं देनी है ज़मीनी स्तर पर, आपको मुख्यालय तक ना जाना पड़े, आपको कार्यालय तक किसी के दफ्तर में
किसी का चौखट पे आपको दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, इसलिए सरकार ने सीधे आप तक संबंध बनाने के लिए और सीधे जो भी योजनाएं हैं उसके लाभ पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया गया था। तो यहाँ किस तरीके से वो दृष्टिकोण है और क्या उसके माध्यम से क्या सरकार तक बात नहीं पहुंची? उसके माध्यम से नहीं पहुंच पाई है। हाँ, आदिवासी सेवा केंद्र करके पंचायत में हम लोग सेवा केंद्र खोल के बैठे हैं और घर घर जाके जो सरकार की योजना है उसकी जानकारी देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि ये पहला साल है? ये दूसरा साल है ये। अच्छा। पिछले साल इससे बहुत कम था, इस बार तो बहुत बढ़ गया है और अगले सीजन में शायद ही होगा, इतना तो फसल उग पाना ही मुश्किल है। पिछली साल क्या हुआ था? उसमें तो ऐसी जल भरा हुआ था, नुकसान हुआ था फसल का, पानी में सड़ गया था। अच्छा। उसके लिए बोले थे हाँ मुआवजा देंगे करके, एक साल पूरा टरका दिया, 1 रुपया किसी किसान को कोई मजदूर नहीं मिला। अच्छा, देखने गए थे आप लोग उधर? मिला नाली? हाँ नाली है ना उधर, मतलब चल रहा है है? हाँ चल रहा है, मतलब नाली है उधर। कितना मोटा धार जा रहा है वहां से? अभी तो बंद हो गया है। तो- पहले मतलब ना 8-10 रोज पहले चल रहा था पूरा, जब वहाँ शिकायत करने गए ना तो अभी आजकल में बंद किया है। हाँ, बोलना का हाँ। और किस तरीके से चुनौती आ रही है? कितना नुकसान हुआ है और कितने गांव प्रभावित है? करीब 50 एकड़ का नुकसानी है। हाँ। समझे पूरा वो पानी बह गया है, पूरा काटने में, धान काटने में पूरा सो गया है धान। वही है और क्या है। कौन कौन गांव प्रभावित है? ये धौरा भाटा प्रभावित है, बुगलाही है, भरतपुर प्रभावित है। ये 3 गांव तो बहुत, मोपका भी प्रभावित है और 3 गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, जो कि धौरा भाटा, बुगलाही और भरतपुर। भरतपुर में ऐसे है कि जो इरिगेशन तालाब है वहाँ के जानवर मन पानी पी पी के मर भी गए हैं और मछली भी मर गए हैं। हाँ, एकर से तो हम बहुत परेशान हैं, हम नीरल इस्पात से। तो फसल का ये हाल देखकर गांव के किसान गुस्से में भी है, मायूस भी है, दरवाजा भी खटखटाए हैं। इस्पात कारखाना की बात करें तो वहाँ के प्रबंधकों के यहाँ भी दरवाजा खटखटाए, कड़ी मशक्कतों जो है ये बहस चलती रही, तब जाकर के इनका आवेदन लिया गया। ग्रामीणों ने जाकर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, इसके अलावा जिले के मुखिया कलेक्टर दीपक सोनी को भी आवेदन देकर अवगत कराए हैं। किसान यह दुख जो है 1 साल से नहीं, इस साल से नहीं, इससे पहले बीते 1 साल से झेल रहे हैं और आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही और इस्पात कारखाना अगर ऐसी मनमानी करते रहेगी तो आने वाले समय में ऐसा स्थिति निर्मित हो जाएगी, जैसा किसान बता रहे हैं कि आने वाले समय में तो फसल आज तो देख पा रहे हैं, आने वाले समय में फसल इन खेत पे नहीं दिखेगी और भूमि जो है बंजर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि प्लांट के जो प्रबंधक हैं उनसे भी बात करें, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्रबंधन मीडिया से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कहानीबाजी करते हैं और बातचीत नहीं करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बात हो जाए, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर इन किसानों को, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ 90% से ज़्यादा आबादी आदिवासी समुदाय की है, तो इनको क्या न्याय मिल पाएगा, क्या इनके फसल बच पाएंगे। ETV भारत के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।